शिक्षक साथियों नमस्कार। प्रत्येक विद्यालय में इस वेबसाइट के माध्यम से शाला सिद्धि विकास का पंजीयन एवं स्वमूल्यांकन किया जाना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे अपने मोबाइल से ही आप इसका पंजीयन आसानी से कर सकते हैं। लॉगिन करने और ऑनलाइन एंट्री से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करके रखना होगा, उसके बाद ही ऑनलाइन एंट्री अच्छे से कर पाएंगे। ये कुछ फॉर्मेट्स जो कि उसी में से स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट किए हैं, अब कुछ फॉर्मेट्स मैंने बनाए हुए हैं जिसको आप पहले भर लेंगे तभी आसानी से ऑनलाइन एंट्री कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या जानकारी, कौन कौन सी जानकारी आपको फॉर्मेट में भर के रखना है। इन फॉर्मेट्स का पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके इसका उपयोग कर सकते हैं। वेबसाइट में ऑनलाइन एंट्री पूरी करें उससे पहले इन जानकारियों को देख लेते हैं। हम वेबसाइट के अंदर जाएंगे। पहला है लर्नर्स का, इस तरह के पेज वहाँ खुल जाएगा, लेकिन ये सब डाटा वहाँ पे पहले से इकट्ठा करके रखेंगे तो आसानी होगी। दूसरा टीचर का, और तीसरा स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स विद्यालय के बारे में जानकारी रहेगी। तो मेन अभी लर्नर्स का हम देख रहे हैं, क्योंकि लर्नर्स यानी स्टूडेंट्स की जानकारी कैसे भरी जानी है उसको पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमको इसको इकट्ठा रखना पड़ेगा। तो लर्नर्स में हम जब जाएंगे पार्ट में, तो पहला तो रहेगा 22-23 उसके कैटेगरी वाइज स्टूडेंट की संख्या यहाँ पर डालना है, SC ST OBC जन और माइनॉरिटी। तो आपके विद्यालय में जैसे दर्ज संख्या है उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरे स्कूल में सिर्फ SC ही 77 बच्चे हैं, मैंने 77 यहाँ पर डाल दिया है। नहीं, इसके बाद वाला आते हैं क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2021-22। पिछला जो सत्र था उसमें क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट यानी परसेंट यहाँ पर डालना है, जिसके लिए नीचे फार्मूला दिया हुआ है। मैं तो यहाँ पर लिख दिया हूँ, लेकिन ये कैसे मैं लगाया हूँ इसको आपको बता देता हूँ। ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। उस फॉर्मेट में भरने के लिए प्रतिशत के लिए हमें किस तरह लगाना होगा ये ध्यान रखना है कि 2021-22 में जैसे मेरे विद्यालय के लगने के कुल दिन थे 199, आपके विद्यालय के जो भी लगने के दिन उस सत्र में रहे होंगे उसको यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद कक्षा 6 में हमारे विद्यालय में दर्ज बालक 8 थे और बालिकाएं 21 थी। तो 8 बालकों का 199 दिन में उपस्थित, यानी 8 बालक यदि पूरे के पूरे दिन विद्यालय 199 दिन आते तो कितनी उपस्थित होनी चाहिए? 8 गुणा 199 बराबर 1592 दिन। लेकिन 8 बालक का कुल उपस्थित कितना था ये हमको देखना होगा, क्योंकि बच्चे एब्सेंट भी महीने में रहते हैं। तो आपको टोटल उपस्थित, क्योंकि आप प्रगति पत्र में हर बच्चे के टोटल उपस्थित को लिखते हैं, तो 22 के टोटल उपस्थित को छांट लेंगे। ये 8 बालक जो है 199 दिन में इनको टोटल उपस्थित, वास्तविक उपस्थित कितनी थी? 1242 थी। होनी कितनी चाहिए थी अगर 100% दिन प्रेजेंट रहते? 1592 दिन। तो इसी का प्रतिशत निकालना है। तो उपस्थित का प्रतिशत होगा 1592 में 1242 दिन उपस्थित रहे। वास्तविक उपस्थित ऊपर डालना है और टारगेटेड जो था जितना होना चाहिए था 100% वो नीचे लिखना है और गुणा 100 कर देना है। इसको हम हल करेंगे तो 78% आता है। इसी तरह 7वीं और 8वीं का भी बालक बालिका का मैंने निकाल के रख लिया था। देखिए कक्षा 6 मैंने 78% और यहाँ पर 83% लिख दिया है। लर्नर्स के अगले फॉर्मेट में आते हैं, लर्निंग आउटकम से संबंधित है ये। एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट प्रीवियस एकेडमिक ईयर 21-22 का पिछले सत्र का डालना है। यहाँ पर देखिए हमारे में तो 3 ही क्लास हैं, 6, 7, 8। आपका अगर प्राइमरी होगा तो 1 से 5 तक दिखाएगा, अगर हाई स्कूल है तो 9, 10 दिखाएगा, हायर सेकेंडरी है तो 11, 12 दिखाएगा। जो भी आपके विद्यालय में क्लासेस हैं वहाँ पर दिखाएंगे और उसके हिसाब से डाटा आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर परसेंट लिखा हुआ है, लेकिन मिडिल तक हम जानते हैं परसेंट को हम ग्रेड में भी तब्दील कर सकते हैं। तो हम परसेंट को मेन देखते हैं, इसको ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ 33% से कम, 33 से 40%, 41 से 50%, 51 से 60%, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, 91 से 100। हर कक्षा में जितने बच्चे जिस ग्रेड में है उसका प्रतिशत यहाँ पर लिखना है। लिखा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु रिकॉर्ड इन रेस्पेक्टिव परसेंटेज रेंज। तो यहाँ पर हमें उस ग्रेड का परसेंट डालना है। मैंने ये सीट तैयार की। कक्षा 6 में 29 बच्चे, कक्षा 7 में 33 और कक्षा 8 में 37। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 91 to 100%, 81 to 90 और 33 से नीचे परसेंट वाले। कक्षा 6 में जैसे 29 बच्चे थे, 91 100 में 0, 81 से 90 1, 71 से 80 10। अब इसको परसेंट में हमको बदलना है। इसको उदाहरण ले लेते हैं कि 10 बच्चे 71 से 80 में है। 29 बच्चों में से 10 बच्चे को 10/29 गुणा 100 कर देंगे तो आ गया 34.48%। तो हमने यहाँ पर राउंड फिगर में 34% लिख दिया। इसी तरह से आप सभी का परसेंट निकाल के उसको लिख सकते हैं। और यही करते हुए यहाँ पर तीनों कक्षाओं का डाटा भर दिया प्रतिशत वाइज। अब तीसरा है परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट्स। एनुअल कब का है? 2021-22 का। क्लास और की सब्जेक्ट यानी स्ट्रीम कौन कौन से? लैंग्वेज फर्स्ट, सेकंड, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। तो आपके विद्यालय में जो भी लैंग्वेज, जैसे हमारे विद्यालय में पहला लैंग्वेज हिंदी है, दूसरा अंग्रेजी है, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो उसमें टोटल स्टूडेंट कितने दर्ज हैं?
क्योंकि सिर्फ 8 का पूछ रहा है। 37 बच्चे हैं, 37 मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ सभी में। अब परसेंट किस ग्रेड में कितने बच्चे आए, इसके लिए मैंने क्या किया, ABCDE लिख दिया हिंदी। चूंकि A और A+ होता है B और B+, तो A और A+ को 1 में कर दिया, B और B+ को 1 में कर दिया, C और C+ को 1 में कर दिया। A और A+, A मिला के कुल 6 बच्चे थे, 37 में से 6 हिंदी में, 37 में से B+ में थे 15, यहाँ पर लिख दिया। ऐसे C+C में थे 10। इसी तरह अंग्रेजी में 37 में से A थे 5 बच्चे, B थे 5 बच्चे, और इनका हमने परसेंट निकाल दिया। जैसे यहाँ पर हिंदी में 37 में से 6 बच्चे A और A+ रहे हैं कि 6 बच्चे 37 में थे गुणा 100 बराबर 16%। तो ये 16% यहाँ पर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर सभी विषयों का अलग अलग यहाँ पर प्रतिशत निकाल के लिखा गया है। फिर यहाँ पर है लगातार कम प्रदर्शन करने वाले विषय, तो ऐसा कोई लगातार कम प्रदर्शन तो इसमें नहीं दिख रहा है, सभी में लगभग है। तो इसको हम निरंक डालेंगे और आगे ऑनलाइन एंट्री में देखेंगे। तो साथियों, हमारे सभी फॉर्मेट अभी जो लर्नर से संबंधित थे वो भर उठे हैं। अब इसको हमको ऑनलाइन एंट्री करना है और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, जहाँ पर देखेंगे कि ऑनलाइन एंट्री कैसे करना है। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन चूँकि सभी जानकारियाँ भरना है, इसलिए सभी चीज़ों को अच्छे से देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। यदि वीडियो अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और इससे पहले सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। यहाँ पर मेरे पास 3 ब्राउज़र है, क्रोम, एज और ओपेरा। क्रोम में मैं जब क्लिक करता हूँ और शाला सिद्धि खोलता हूँ तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। हो सकता है आपके साथ भी प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने ओपेरा डाउनलोड किया हुआ है। ओपेरा को क्लिक करते हैं, भी एक ब्राउज़र है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ शाला सिद्धि। तो सबसे पहला ऊपर में वेलकम टू शाला सिद्धि लॉगिन NIEPA, इसी को क्लिक कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से आ गया है, इसमें भी नहीं दिख रहा, लेकिन हमको क्या करना है, ऊपर या नीचे जो 3 लाइन रहती है उसको ऑप्शन बोलते हैं, वहाँ क्लिक करना है और डेस्कटॉप जहाँ पर भी लिखा हुआ है उसको क्लिक कर देंगे। डेस्कटॉप क्लिक करते ही देखिए लॉगिन का ऑप्शन आ गया है। जूम करते हैं, यहाँ पर हमें यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है। यूज़र नेम आपका UDICE कोड है, पासवर्ड जो आपको मिला हुआ है आप बनाए हैं उसको डाल सकते हैं। लेकिन अगर पासवर्ड अभी की स्थिति में आपको नहीं पता है तो आप अपने BRC ऑफिस या DMC ऑफिस से ले लीजिए। तो मैं इसको पहले डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करते ही इस तरह के पेज आपके सामने खुल जाएगा। इसको जूम करते हैं और मोबाइल को रोटेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे में दाहिने साइड में सबसे ऊपर संस्था प्रमुख के आपके नाम लिखा होगा। अगर वहाँ पे नाम सुधारना है या बदलना है तो आप चेंज प्रोफाइल ऑप्शन है, वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में लॉग आउट ऑप्शन है। उसके बाद हम आते हैं बीच पेज में, यहाँ पर लिखा है स्कूल सेल्फ इवोल्यूशन स्टेटस। स्कूल का नाम रहेगा, एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है और इस फाइनल सबमिशन डन। ये तभी आएगा ऑप्शन जब आप सभी चीज़ को कंप्लीट कर लिए होंगे। उसके नीचे देखिए लर्नर्स, टीचर और स्कूल कंपोजिट मैट्रिक्स और स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान, इन्हीं 4 का हमको एंट्री करना है। इन सभी में हरे में सही का निशान लग गया है, मतलब इन सभी की एंट्री सही की जा चुकी है। मैं खुद चेक करने के लिए कि सही एंट्री कैसे की जाती है पूरे एंट्री को कर लिया हूँ और जो कि सही हो गई है, इसलिए आपको पूरी एंट्री को अच्छी तरह से मोबाइल में बताना आसान होगा मेरे लिए। नीचे नोट में लिखा हुआ है कंप्लीटेड के लिए साइन, इन प्रोग्रेस, नॉट स्टार्टेड और नॉट एप्लीकेबल। इसमें से हमारा कंप्लीटेड वाला साइन हो चुका है। यहाँ पर हमें 4 भाग जैसे दिख रहे हैं, लर्नर्स, टीचर्स, स्कूल कंपोजिशन मैट्रिक्स और स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान, इनकी एंट्री करना है। तो बाएं साइड देखें सबसे आगे होम है, अगर क्लिक करेंगे तो मेन पेज में रहेंगे। उसके बाद मैनेज यूजर रिक्वेस्ट, अगर आपको पिन वगैरह प्राप्त करना है तो इसको यहाँ से कर सकते हैं। फिर हम आते हैं जहाँ से हमको काम करना है, तो ये लर्नर्स है, इसको क्लिक करेंगे। 3 ऑप्शन है, लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स एनुअल कंसोलिडेशन रिपोर्ट्स और परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट्स एनुअल। इन तीनों का फॉर्मेट मैं आपको अलग से पेपर में भर के बता चुका हूँ, उसको कंप्लीट हो गया है तो इसमें एंट्री करने में एकदम आसानी रहेगी। मैं 3 पार्ट से बता दूँ, तीसरा पार्ट जो प्राइमरी स्कूल में नहीं रहेगा, बाकी सभी स्कूलों में रहेगा। अगर आपके में खुलता है तो करके देख सकते हैं। टीचर्स में आएंगे 2 पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ टीचर इन ईच कैटेगरी, टीचर्स अटेंडेंस, इन दोनों का एंट्री करना रहेगा। तीसरे में आएंगे स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स में, यहाँ डोमेन 7 तरह के हैं, इनका इन्फॉर्मेशन हमको डालना है। उसके बाद आएगा एक्स फॉर कंटिन्यूअस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान, इसको क्लिक करके हम इसमें जितने भी हम ये डोमेन भरे रहेंगे इससे संबंधित वहाँ पर जानकारी हमको टाइप करना होगा, लिखना होगा। हम सबसे पहले लर्नर से शुरू करते हैं, लर्नर क्लिक करते हैं और सबसे पहले वाले भाग को लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स को क्लिक कर देते हैं। इसको क्लिक करने से जो हमारे एंट्री वाला भाग है कुछ इस तरह से बीच में खुल जाएगा। मैं इसको पेपर में आपको भर के बताया हूँ, वही जानकारी यहाँ पर डालना है। पहले डेमोग्राफिक प्रोफाइल एकेडमिक ईयर 2022-23, अभी जो
2022-23 एकेडमिक ईयर था उसकी जानकारी यहाँ पर डालना है कि कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट आपके स्कूल में हैं। तो जैसे मेरे स्कूल में एससी के 77 बच्चे, एसटी में 0, ओबीसी में 0, जनरल में 0, माइनॉरिटी 0 है, तो मैं डाल दिया हूँ। अगर आपकी स्थिति में कोई भी अगर कैटेगरी खाली रहता है 0 जरूर लिख देंगे, नहीं तो नहीं लेगा, आप इसको एंट्री कर लेंगे। सेकेंड है क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2021-22। अभी जो हम एंट्री कर रहे हैं वो एकेडमिक ईयर 22-23 मान के चलेंगे, लेकिन यहाँ पर अब इससे भी पीछे के यानी 2021-22 की एंट्री करना है। और यहाँ पर मैं उस पेपर में बता दिया था कि यहाँ पर सभी कक्षाओं का बॉयज़ गर्ल्स के अलग अलग उपस्थित का प्रतिशत यहाँ पर एंट्री करना है। तो जैसे वहाँ पर पेपर में आपने परसेंट निकाल लिया है, उसको सेम टू सेम यहाँ पर एंट्री कर दीजिए। नीचे वो फार्मूला भी दिया हुआ है, इसकी एंट्री के बाद सबमिट कर देंगे। आप सबमिट करेंगे तो सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा ऊपर में, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो लर्निंग आउटकम एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसमें भी आप देखिए 2021-22 का ही डालना है। इसको भी मैं बता दिया हूँ कि 33% से कम, 33 से 40, 41 से 50, ऐसे करते हुए 91 से 100 तक के सभी क्लास में जितने बच्चे मार्क्स पाए हैं उनके परसेंट को यहाँ पर लिखना है। इसका भी मैं आपको वहाँ पर बताया था, तो उसमें जैसे आप फॉर्म में फिल किए हैं यहाँ पर सेम टू सेम एंट्री कर दीजिए। मैंने यहाँ पर एंट्री कर दिया है, इसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट एनुअल आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट वाइज आपके परफॉर्मेंस के स्टूडेंट का डालना है। यहाँ पर क्लास 8 का बस दिया हुआ है, ये इसीलिए नहीं खुलेगा क्योंकि प्राइमरी में ये ऑप्शन नहीं है, बाकी सभी में रहेगा। तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, वहाँ पर मैं आपको बता दिया था कि मैंने हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सभी स्टूडेंट दर्ज को एंट्री करके फिर उनके ABCDE ग्रेड में कितने बच्चे रहे उनके परसेंट को यहाँ पर एंट्री कर देना है। तो इसको एंट्री कर दिया हूँ, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूँगा। सबमिट क्लिक करने पर सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने पर नंबर ऑफ टीचर इन ईच कैटेगरी, मतलब हम लर्नर्स के जो 3 भाग थे उसको कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर आ गए नंबर ऑफ टीचर इन ईच कैटेगरी, सभी कैटेगरी में टीचर्स का। हम डायरेक्ट यहाँ टीचर क्लिक करके फर्स्ट भाग को क्लिक करके भी जा सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट करते हुए हम सभी पार्ट में सीधे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर ट्रेंड अनट्रेंड मेल, ट्रेंड अनट्रेंड फीमेल की एंट्री करना है। तो हमारे स्कूल में जैसे ट्रेंड मेल में 2 और ट्रेंड फीमेल में 1, अनट्रेंड कोई नहीं है, तो कोई नहीं वाले जगह में अगर खाली रहता है तो वहाँ पर 0 डाल देंगे। और ऐसा करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज आने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद टीचर अटेंडेंस का ये वाला पार्ट आ जाएगा, इसमें वो भी 2021-22 का है। तो यहाँ पर 21-22 में टाइप ऑफ लीव में लिखा लॉन्ग मोर देन 1 मंथ, यदि 1 महीने से ज़्यादा कोई अवकाश में रहा है, लीव में रहा है, तो उस टीचर की संख्या यहाँ पर डालना है कि कितने टीचर रहे हैं। और शॉर्ट अप टू 1 वीक, अगर 1 सप्ताह तक की छुट्टी में कोई रहा है तो उसकी संख्या डाल देना है। तो हमारे यहाँ 1 महीने से ज़्यादा के अवकाश पर 1 टीचर रहे हैं, तो मैं 1 लिख दिया हूँ। और शॉर्ट 1 सप्ताह से कम में कोई नहीं रहा है, इसलिए 0 लिख दिया हूँ। और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही सबमिट सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने पर स्कूल एवोल्यूशन के डोमेन फर्स्ट में हम आ गए हैं। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आएंगे और नेक्स्ट करते हुए भी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि डोमेन फर्स्ट में आपके स्कूल प्रेमिसेस, प्लेग्राउंड, मतलब स्कूल में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उन सबके लेवल को, यानी अवेलेबिलिटी, एडिक्यूसी को और लेवल क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी को यहाँ पर टिक करना है। यहाँ पर लेवल 1, 2 और 3 है। लेवल 1 मतलब अनुपलब्ध या नहीं के बराबर है। लेवल 2 मतलब है यूज भी हो रहा है लेकिन उतने बेहतर पोजीशन में नहीं है। लेवल 3 का मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे से उपयोग हो रहा है। इसी तरह लेवल 1, 2 और 3 का यहाँ पर एंट्री करना है। उसके बाद है राइट साइड में देखेंगे प्रायोरिटीज द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसमें सुधार के लिए किस तरह का संभावना है। 2, मीडियम या हाई, बहुत कम सुधार की आवश्यकता है, मध्यम सुधार की आवश्यकता है या बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। इसके अनुसार आप यहाँ पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने स्कूल की उपलब्धता के अनुसार यहाँ पर लेवल के अनुसार उसको टिक कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर ऐसे डाउन करेंगे तो लो, मीडियम, हाई आता है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। आप इसको अगर चाहें कि लेवल हम जिस तरह दे रहे हैं वो कैसे सही है, तो रिपोर्ट मैट्रिक्स पर क्लिक करके सारी डिटेल को देख सकते हैं कि किसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सबका हिंदी में अनुवाद का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करने पर हम सेकेंड पार्ट में पहुंच गए, स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स। यहाँ पर भी 2022-23 की जानकारी, इस साल की टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट कोर स्टैंडर्ड के बारे में आपको यहाँ पर देना है कि टीचर के स्टैंडर्ड कैसे है, लर्निंग के स्टैंडर्ड कैसे है। इसके अनुसार भी लेवल 1, 2 और 3 है। लेवल 1 मतलब बहुत नीचे स्तर का,
2 मध्यम स्तर का और 3 बहुत अच्छे स्तर का। फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट भी आपको देना है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है, मध्यम इम्प्रूवमेंट करना है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। यहाँ पर पहला जैसे टीचर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स, यानी सीखने वाले बच्चों के लिए टीचर की समझ कैसे है, कमज़ोर है, मध्यम है या बहुत अच्छी है। सब्जेक्ट एंड पेडागॉजिकल नॉलेज ऑफ टीचर, शिक्षक को विषय संबंधित गतिविधियों का कितना अच्छे से नॉलेज है उसके बारे में है। ऐसे करते हुए आप इसको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को सेलेक्ट कर देंगे। मैंने कर दिया है। अब इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता कैसे है, लो, मीडियम, हाई, इसको भी सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करने पर स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स डोमेन 3rd आ जाएगा, जो लर्नर्स प्रोग्रेस अटेनमेंट एंड डेवलपमेंट कोर स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड सीखने वाले बच्चों के स्टैंडर्ड कैसा है, चाहे उपस्थित में है, प्रोग्रेस में है, पढ़ाई में है, इंगेजमेंट में है, सभी में इसमें देखना है और उसके लेवल को तय करना है। तो यहाँ पर भी लेवल 1, 2, 3 उसी तरह का है, कमजोर, मध्यम और बहुत अच्छा। और प्रायोरिटीज द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसमें सुधार की आवश्यकता कम है, मध्यम है, अधिक सुधार की आवश्यकता है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट डोमेन में क्लिक करना है। नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करने पर डोमेन 4 में पहुंच गए हैं, मैनेजिंग टीचर परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पर टीचर के बारे में है कि टीचर का ओरिएंटेशन कैसा है, टीचर की उपस्थिति कैसी है, वो अपने गोल उद्देश्य के प्रति कितना सजग रहते हैं, जो भी सर्कुलर है उसके बारे में कितना जानते हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है और उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट किस तरह का है। यहाँ पर भी लेवल 1, 2 और 3 है, मतलब निम्न स्तर का, मध्यम स्तर का, उच्च स्तर का। तो आप अपने विद्यालय के टीचर की जैसा स्तर है उस हिसाब से यहाँ टिक कर देंगे। उसके बाद इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता कैसी है, कम आवश्यकता है, मध्यम है या बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है, उसके अनुसार यहाँ पर लो, मीडियम, हाई को सिलेक्ट कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करने पर स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कोर स्टैंडर्ड के बारे में बताना है कि स्कूल का लीडरशिप और मैनेजमेंट किस तरह का, बिल्डिंग विजन एंड सेटिंग डायरेक्शन, लीडिंग चेंज एंड इम्प्रूवमेंट, लीडिंग टीचिंग लर्निंग, लीडिंग मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, स्कूल की व्यवस्था के बारे में, स्कूल के भवन को देखने में, उसके सुधार के बारे में क्या क्या चेंजेज है, पढ़ाई और सीखने में कितना लीडिंग है, उसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर भी लेवल आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 उसी तरह से कर सकते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट की किस तरह की आवश्यकता है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके सिलेक्शन के बाद भी सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट क्लिक करने के बाद नेक्स्ट डोमेन में क्लिक करना है। अब हम 6वें नंबर के डोमेन पे आ गए हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी कोर स्टैंडर्ड, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित जो भी स्टैंडर्ड है उसके बारे में यहाँ पर है। इंक्लूसिव कल्चर, इंक्लूसिव ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, फिजिकल सेफ्टी, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, हेल्थ एंड हाइजीन, इसके संबंध में आपके स्कूल का जो स्तर है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें सुधार की कितनी आवश्यकता है, इन सबको आप अपने स्कूल के लेवल के अनुसार टिक कर सकते हैं और इसमें सुधार की कैसी आवश्यकता है उसको आप लो, मीडियम, हाई में कर सकते हैं और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने पर नेक्स्ट डोमेन यानी डोमेन 7 जो कि लास्ट डोमेन है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। डोमेन 7 में प्रोडक्टिविटी कम्युनिटी पार्टिसिपेटिंग कोर स्टैंडर्ड यानी SMC SMDC के शाला समुदाय के पार्टिसिपेशन, हमारे विद्यालय में कितना भाग लेते हैं, किस तरह का उनका प्लान है, किस तरह का सहयोग देते हैं, उस पर आधारित है ये। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ SMC SMDC, संगठन किस तरह से है उसका लेवल आपको देना है। इनका स्कूल के इम्प्रूवमेंट के लिए कैसा रोल है उसको आपको टिक देना है। स्कूल कम्युनिटी लिंकेज यानी शाला और समुदाय के बीच में कैसा संबंध है उसके बारे में देना है। कम्युनिटी एज लर्निंग रिसोर्सेज, सीखने के संसाधन उपलब्ध कराने में कम्युनिटी किस तरह सहयोग देता है उसके लिए आपको देना है। एम्पावरिंग कम्युनिटी, यहाँ पर लेवल 1, 2, 3 है, मतलब सबसे कम, मध्यम और उच्च। और फिर इसमें सुधार की कैसी आवश्यकता है, लो, मीडियम, हाई, इसको आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट प्लान आ गया। इसको हम यहाँ पर से भी, चूँकि हम लर्नर्स कर लिए, टीचर्स कर लिए, डोमेन कर लिए, तब एक्शन फॉर कंटिन्यूस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान को क्लिक करके भी हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर एक्शन फॉर कंटिन्यूस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान 22-23 का जो रहा है उसको यहाँ से 20 से 50 वर्ड में आपको लिखना है। तो इस जगह में आप अपने स्कूल के हिसाब से लिख सकते हैं क्या आपका प्लान था, क्या आप करना चाहे, कितना हो पाया है। इसको आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में लेकिन लिखने के लिए आपको अंग्रेजी में ही टाइपिंग का इस्तेमाल करना है। जैसे उपयोग लिख रहे हैं UPYOG ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे डोमेन 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th, जितना भी आपने वहाँ पर डोमेन में एंट्री किया है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एज पर डिफाइंड कोर स्टैंडर्ड, इस क्षेत्र में आपको सुधार की आवश्यकता है। प्रपोज्ड एक्शन, उसके लिए क्या प्लान है आपका। सपोर्ट नीडेड,
क्या सहयोग की आवश्यकता है उसको लिखना है, और फिर एक्शन टेकन, आपने क्या एक्शन लिया है इसको लिखना है। यहाँ पर 15-15 शब्दों में लगभग यहाँ पर अपनी बातों को लिख देना है। मैंने सभी लाइन में लिख दिया है। ये लिखने के बाद सबमिट करना है। सबमिट के बाद देखिए नेक्स्ट नहीं आ रहा है, मतलब यही हमारा लास्ट है। अब सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही यहाँ पर सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर सीधे होम बटन को क्लिक कर देना है। होम बटन पर क्लिक करते ही आप मुख्य पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर देखिए लर्नर्स, टीचर्स और स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान सभी में हरे में सही का निशान लग जाएगा, मतलब आपने सभी के सभी एंट्रीज पूरी कर दी हैं। उसके बाद क्लिक हेयर, देखिए इस फाइनल सबमिशन डन, फाइनल सबमिशन करना है तो उसके लिए क्लिक हेयर ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक मैसेज आ गया, शाला सिद्ध NIEPA.ac.in, once you do final submit you will not be allowed to change evolution data in future, are you sure you want to submit data finally। यदि आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आप किसी तरह की इस डाटा में सुधार या चेंज नहीं कर सकते हैं, तो क्या आप इसको फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर आपको लगता है कहीं कुछ सुधार करना है तो कैंसिल करके फिर कर सकते हैं आप जाके, और नहीं तो सीधे ओके कर देना है। मैंने ओके कर दिया, आ गया स्कूल डाटा हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, क्या मतलब शाला सिद्धि की एंट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम ओके कर देंगे। इस तरह से आप शाला सिद्धि की वेबसाइट में अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन एंट्री आसानी से कर सकते हैं। क्यों? यह वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।